Jai Hind all of you. 12th class students. Now we start a new topic for today. It is importance of virus in origin of life. Origin of life में वायरस का क्या इम्पोर्टेंस है ये हम स्टडी कर रहे हैं। तो वायरस इज अ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म विच ओरिजिन ऑन द अर्थ। ऐसा माना जाता है कि अर्थ पर जो वायरस है, वायरस सबसे फर्स्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले ऑर्गेनिज्म की क्या हुई, उत्पत्ति हुई, वायरस की उत्पत्ति हुई। और वायरस जो है सबसे फर्स्ट प्राणी ऑर्गेनिज्म है, जीव है जो कि पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह के क्या है कैरेक्टर्स होते हैं। तो वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही प्रकार के दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं, इसलिए इसे फर्स्ट ऑर्गेनिज्म माना जाता है। और वायरस के बॉडीज में जेनेटिक मटेरियल की मतलब कि न्यूक्लियोटाइड्स की चेन पाई जाती है, लंबी चेन पाई जाती है न्यूक्लिक एसिड की। साथ ही साथ इसके सराउंडिंग में क्या होता है, प्रोटीन कोड होता है। तो वायरस जो होता है इसके सराउंडिंग प्रकार से क्या होता है, प्रोटीन कोड पाया जाता है। ये प्रोटीन कोड है। ठीक है, प्रोटीन कोड और अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या आता है, ये जेनेटिक मटेरियल रहता है। ठीक है, और वायरस में ये होने की वजह से क्या है, जेनेटिक मटेरियल इज इम्पोर्टेंट मटेरियल ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसलिए से हम फर्स्ट ऑर्गेनिज्म मान सकते हैं जो कि पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। अब लिविंग वायरस की जो कैरेक्टर्स है लिविंग्स के समान जो है, लिविंग्स के कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग जो है इसमें ग्रोथ होती है, मल्टीप्लिकेशन होता है। वायरस कैन ग्रो बाय रिप्रोडक्शन। ओके, सेकेंड इसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए है ही, मतलब कि मेनली आरएनए होता है वायरस में। फिर इसमें जो डीएनए होता है इसका आरएनए होता है ये अपने आप ग्रोथ करता है। फिर डिसीज डिसीज प्रोड्यूस करने की इसमें कैपेसिटी होती है वायरस में। ये लिविंग का कैरेक्टर है। हेरिडिटी प्रेजेंट होती है वायरसेस में। ठीक है, अपने जैसे नए वायरसेस प्रोड्यूस कर सकते हैं वो। दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, ये एक से दूसरे मतलब कि दो या दो से अधिक जीवों पर ये रह सकते हैं, इनका ऑप्शन होता है। फिर प्रोसेस ऑफ सेंसिटिविटी, इसमें सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, फिर ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नॉन लिविंग के जैसे कैरेक्टर, नॉन लिविंग के जैसे कैरेक्टर में ये एब्सेंट सेलुलर, इसमें सेल्स नहीं होती। ठीक है, इसकी कोई सेल नहीं होती है ये। फिर दे कैन बी क्रिस्टलाइज, को क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की लिविंग सेल के बाहर ये जीवित नहीं रह सकते। फिर दे नॉट कॉन्टेंट प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है वायरसेस में। फिर न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, इसलिए न्यूट्रिशन नहीं लेते। ठीक है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में नहीं पाई जाती हैं। फिर दे डू नॉट कैन नॉट एंजाइम कॉन्टेन एंजाइम, इसमें एंजाइम्स नहीं होते। तो वायरसेस ऐसे हैं जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग के कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों के कैरेक्टर साथ में पाए जाते हैं, इसलिए लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की इसको लिंक माना गया है। ठीक है, तो वायरस इज अ लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, बहुत इसलिए हमारा जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है फॉर एग्जाम। फिर इसी तरह से सेकेंड टॉपिक है हमारा बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ऑफ पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस। तो पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस मतलब कि जो जीवाश्म के जो प्रमाण है, जो कि अर्थ को खोद करके निकाले जाते हैं जीवाश्म। ठीक है, उसके जो प्रमाण मिले हैं, एविडेंस मिले हैं, उसके अकॉर्डिंग आर्कियोप्टेरिक्स एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें दो तरह के जो हैं फाइलम के कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स के में एक तो रेप्टाइल्स और दूसरा में जो है एविस मतलब कि पक्षी वर्ग
दोनों के क्या होते हैं कैरेक्टर्स उसमें पाए जाते हैं। इसलिए इसे ऐसा माना गया है कि ये दो फाइलम को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो आर्कियोप्टेरिक्स इस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये आर्कियोप्टेरिक्स है। वायरसेस का डायग्राम इस प्रकार से है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आर्कियोप्टेरिक्स के कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं कि आर्कियोप्टेरिक्स में कौन कौन से जो है। एक रेप्टाइल्स के जैसे कैरेक्टर, तो रेप्टाइल्स के जैसे कैरेक्टर्स ये होते हैं कि इसमें लिजर्ड के जैसी बॉडी होती है, इसकी बॉडी स्ट्रक्चर्स लिजर्ड के जैसी है, लॉन्ग टेल होती है आर्कियोप्टेरिक्स में। फिर इसमें न्यूमेटिक बोन्स होती है, इसकी बोन्स में छेद होते हैं। फिर इसमें इसके जॉ होते हैं, इसकी जो जॉ होते हैं, जॉ में टीथ प्रेजेंट ऑफ आइडेंटिकल कोनिकल टीथ, इसकी जो टीथ होते हैं, इसकी चोंच के अंदर दांत पाए जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट फुट स्ट्रक्चर, रेप्टिकल लाइक फुट, इसका जो फुट स्ट्रक्चर होते हैं, पैर होते हैं, वो रेप्टाइल्स के जैसे होते हैं। फिर प्रेजेंट ऑफ द वीक स्टर्नम, इसका जो स्टर्नम होता है बहुत वीक होता है। ठीक, कॉर्डल वर्टिब्रा, कॉर्डल वर्टिब्रा में होती है, पूंछ वाली वर्टिब्रा में प्रेजेंट है। इस प्रकार ये रेप्टाइल जैसे कैरेक्टर वाला आर्कियोप्टेरिक्स। फिर सेकेंड है कैरेक्टर जो कि बर्ड के जैसे होते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर बर्ड के जैसे? फिर प्रेजेंट ऑफ विंग्स, इसमें पंख होते हैं, जो विंग्स होते हैं वो पंख होते हैं, देखिए इस प्रकार से विंग्स होते हैं। ठीक है, फिर इसे बीक होती है, जो चोंच है वो पाई जा रही है पक्षियों के जैसी। ठीक, जो कि जबड़े वाली है, चोंच की जो जबड़ा जो चोंच के रूप में कन्वर्ट है। विंग हेड क्राउड डिजिट, इसके जो पंख है उसके अंदर क्या होते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। पंख के में स्केल्स होते हैं। प्रेजेंट ऑफ द बर्ड लाइक स्कल, इसके जो स्कल होता है, जो कंकाल होता है, वो बर्ड के जैसा होता है। ठीक है, इसका जो स्केल है, स्केलेटन, स्कल मतलब की जो खोपड़ी है वो बर्ड की जैसी होती है। ठीक, इस प्रकार ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है इसमें दोनों तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, तो हम बायोलॉजिकल एविडेंस के अकॉर्डिंग, बायोलॉजिकल ऑरिजिन्स के अकॉर्डिंग हमने आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में देखा। तो इधर दो क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एक तो ओरिजिन ऑफ लाइफ में अर्थ और वायरस का क्या इंपॉर्टेंस है, और दूसरा बायोलॉजिकल एविडेंस में आर्कियोप्टेरिक्स में कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं। ओके, तो ये हमको कंप्लीट करना है। ओके, चैप्टर नंबर 7 में, और इसके आगे हम कल स्टडी करेंगे। जय हिंद।